शांति 1971 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 24/10/1971 24 अक्टूबर 1971। इस मुरली का शीर्षक है नज़र से निहाल करने की विधि। आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं अपने स्वरूप, स्वदेश, स्वधर्म, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ स्थिति में रहते हुए चलते हो। बाबा पूछते हैं आप सभी बच्चे अपने स्वरूप, स्वदेश, स्वधर्म, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ स्थिति में रहते हुए चलते हो, क्योंकि वर्तमान समय इसी स्वस्थिति की स्थिति से ही सर्व परिस्थितियों को पार कर सकेंगे, अर्थात पास विद ऑनर बन सकेंगे। सिर्फ एक स्व शब्द माना स्वयं का शब्द याद रहे तो स्वस्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश ऑटोमेटिकली याद रहेगा। तो क्या एक स्व शब्द याद नहीं रह सकता? बाबा बच्चों से पूछते हैं तो क्या एक स्व शब्द याद नहीं रह सकता? सभी आत्माओं को आवश्यकता है स्वस्वरूप और स्वधर्म में स्थित कराते स्वदेशी बनाने की। तो जिस कर्तव्य के लिए निमित्त हो अथवा जिस कर्तव्य के लिए अवतरित हुए हो, तो क्या कर्तव्य को व अपने को आपको जानते हुए, मानते हुए भूल सकते हैं क्या? बाबा ने कहा जिस कर्तव्य के लिए अवतरित हुए हो, कहते हैं ना हम अवतरित आत्मा हैं, तो जिस कर्तव्य के लिए अवतरित हुए हो तो उसी कर्तव्य को कैसे भूल सकते हो? बाबा पूछते हैं बच्चों से। आज कोई लौकिक कर्तव्य करते हुए अपने कर्तव्य को भूलते हैं? डॉक्टर अपने डॉक्टरी के कर्तव्य को चलते फिरते, खाते पीते, अनेक कार्य करते हुए ये भूल जाता है कि मेरा कर्तव्य डॉक्टरी का है। डॉक्टर कहीं भूल सकता है ऐसा कि उसका कर्तव्य, चाहे वो कहीं भी जा रहा हो, लेकिन उसको ये तो ध्यान रहता है मेरा कर्तव्य क्या है, डॉक्टरी का है। तो तुम ब्राह्मण जिनका जन्म कर्म यही है कि सर्व आत्माओं को स्वस्वरूप, स्वधर्म की स्थिति में स्थित कराना, तो क्या ब्राह्मणों को व ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ये अपना कर्तव्य भूल सकता है? दूसरी बात, जब कोई वस्तु सदा काल साथ सम्मुख रहती है वह कभी भूल सकती है? तो बाबा आज कितना इस शब्द को, स्व शब्द को याद करा रहे हैं बार बार। बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कैसे इस शब्द को भूल सकते हैं? बाबा ने कहा कोई वस्तु सदा काल साथ रहती है, सम्मुख रहती है, तो उसको कोई भूल सकता है क्या? अति समीप से समीप सदा साथ रहने वाली चीज़ कौन सी है? आत्मा के सदा समीप और सदा साथ रहने वाली वस्तु कौन सी है? शरीर व देह ये सदैव साथ होने के कारण निरंतर याद रहती है ना। बाबा ने कहा जो शरीर आपका हमेशा साथ रहता है तो इसके लिए ये निरंतर याद रहती है ना। तो बाबा कहते हैं शरीर व देह सदैव साथ निरंतर याद आती रहती है, भुलाते हुए भी नहीं भूलती है। ऐसे ही अब श्रेष्ठ आत्माओं के सदा समीप, सदा साथ रहने वाला कौन? बाप दादा तो सदा सम्मुख है, जबकि देह जो साथ रहती है वह कभी नहीं भूलती। तो बाप इतना समीप होते हुए कैसे भूल जाता है? वर्तमान समय सभी बच्चे कंप्लेन करते हैं कि बाप की याद भूल जाती है। तो बाबा कहते हैं बहुत जन्मों के साथ रही हुई वस्तु देह व देह के संबंधी नहीं भूलते, जिससे सर्व खजानों की प्राप्ति होती है। जो बाबा सदा साथ है उसको क्यों भूलना चाहिए? चढ़ाने वाला याद रहना चाहिए कि या गिराने वाला याद रहना चाहिए? बाबा कहते हैं अगर ठोकर लगाने वाला भूलने से भी याद आएगा तो उसको हटा देंगे ना। तो चढ़ाने वाला क्यों भूलता है? जो बाबा आपको ऊंचा उठाता है वो क्यों भूल जाता है? जब ब्राह्मण अपने स्व स्थिति में, स्व स्मृति में व श्रेष्ठ स्मृति में स्थित रहें तो अन्य आत्माओं को स्थित करा सकेंगे। आप सभी इस समय बाप के साथ साथ इसी कर्तव्य के लिए निमित्त हो। हर आत्मा की बहुत समय से इच्छा, आशा कौन सी रहती है? निर्वाण की व मुक्ति धाम में जाने की इच्छा अनेक आत्माओं को बहुत समय से रहती है। तो इन सभी आत्माओं की बहुत समय की रही आशा पूरी करने के लिए कर्तव्य के निमित्त आप ब्राह्मण आत्माएं हो। इन आत्माओं की जो इच्छा है मुक्ति की, मुक्ति धाम में जाने की, तो इनको
आश को पूरी करने के लिए निमित्त कौन है? किसको बाबा ने चुना है? हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को चुना है। जब तक ऐसी स्थिति नहीं बनाएंगे तो ये कर्तव्य कैसे करेंगे? अगर अपनी ही आश मुक्ति व जीवन मुक्ति को प्राप्त करने की अभी नहीं पूर्ण करेंगे तो दूसरे कैसे करेंगे? जब आप अपनी जीवन मुक्ति को प्राप्त करने की आशा पूर्ण नहीं करेंगे तो दूसरे की कैसे कर पाएंगे? मुक्ति व जीवन मुक्ति का वास्तविक अनुभव क्या होता है? वह क्या मुक्ति व जीवन मुक्ति धाम में अनुभव करेंगे? मुक्ति में तो अनुभव करने से परे होंगे, और जीवन मुक्ति में जीवन बंध क्या होता है? वह अविद्या होने के कारण जीवन मुक्ति में है, ये भी क्या अनुभव करेंगे? लेकिन जो बाप द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त होता है उसका अनुभव तो अभी ही कर सकते हैं। निर्वाण अवस्था व मुक्ति की अवस्था अभी जान सकते हो, तो मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव अभी करना है। जब स्वयं मुक्ति जीवन मुक्ति के अनुभवी होंगे तभी अन्य आत्माओं की मुक्ति अर्थात अपने घर और अपने राज अर्थात स्वर्ग के गेट में जाने के पास दे सकेंगे। जब तक आप ब्राह्मण किसी भी आत्मा को गेट पास नहीं देंगे वह पास ही नहीं कर सकेंगे। तो मुक्ति जीवन मुक्ति धाम के गेट पास लेने वालों की बड़ी लंबी कतार आप लोगों के पास लगने वाली है। अगर गेट पास देने में देरी लगाई तो समय टू लेट हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए अपने को सदा स्वस्वरूप स्वधर्म स्वदेशी समझने से, सदा इस स्थिति में स्थित रहने से एक सेकंड में किसी आत्मा को नज़र से निहाल कर सकेंगे। अपने कल्याण की वृत्ति से उन्हें स्मृति दिलाते हर आत्मा को गेट पास दे सकेंगे। बेचारी तड़पती हुई आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं से सिर्फ एक सेकंड में अपने जन्म जन्म की आशा पूरी करने के दान मांगने आएंगी। इतनी शक्तियाँ जमा की हैं आपने, जो मास्टर सर्वशक्तिमान बन एक सेकंड की विधि से उन आत्माओं को सिद्धि प्राप्त कराओ। जब साइंस रचना की शक्ति दिन प्रतिदिन काल अर्थात समय के ऊपर विजय प्राप्त करती जा रही है, हर कार्य में बहुत थोड़े समय की विधि से कार्य की सिद्धि को प्राप्त करते जा रहे हैं। जैसे स्विच ऑन किया और कार्य सिद्ध हुआ, ये विधि है ना। तो क्या मास्टर रचयिता अपने साइलेंस की शक्ति से व सर्व शक्तियों से एक सेकंड की विधि से कोई सिद्धि नहीं दे सकते? जैसे साइंस वाले बाबा कहते हैं ना, कार्य कितनी इजी करते जा रहे हैं, कोई भी काम मिनटों में सेकंडों में हो जाता है। तो आप मास्टर रचयिता हो, साइलेंस की शक्ति से सर्व शक्तियों से एक सेकंड की विधि से कोई सिद्धि नहीं दे सकते हो। वो आत्माएं जो आपके पास आएंगी तड़पती हुई, उनको तो अब इस श्रेष्ठ सेवा की आवश्यकता है। ऐसे सेवाधारी व खुदाई खिदमतगार बनो, नैनों की ईश्वरीय खुमारी खिदमत करे, क्योंकि आत्माएं अनेक जन्मों से अनेक प्रकार के साधन करते करते थकी हुई हैं। अभी सिद्धि चाहते हैं, ना कि साधना। तो सिद्धि अर्थात सद्गति। तो ऐसी तड़पती हुई थकी हुई आत्माओं व प्यासी आत्माओं की प्यास आप श्रेष्ठ आत्माओं के सिवा और कौन बुझाएगा? कौन सिद्धि प्राप्त कराएगा? आपके सिवाय और कोई आत्मा कर सकेगी? अनेक बार आपने ही किया है, अपना श्रेष्ठ कर्तव्य याद आता है, आपने ही ऐसी आत्माओं की प्यास हो जाई है। बाबा कहते हैं आपको ये कर्तव्य याद आता है। जितना जितना श्रेष्ठ स्थिति बनाते जाएंगे उतना अनेक आत्माओं की पुकार के आलाप, आप आत्माओं की शक्ति को आह्वान करने के आलाप, तड़पती हुई आत्माओं के अनाथ मुखड़े, थकी हुई आत्माओं की सूरतें दिखाई देंगी। जैसे आदि स्थापना के कार्य में साकार बाप के अनुभव का एग्जाम्पल देखा। आत्माओं के सेवा के सिवाय रुक सके? ब्रह्मा बाबा आत्माओं की सेवा उन्होंने क्षणिक भी नहीं छोड़ी थी, हमेशा करते रहे, जब जीवन पर्यंत करते रहे। सिवाय सेवा के कुछ और नहीं दिखाई देता था बाबा को। ऐसे ही आत्माओं को सिद्धि प्राप्त कराने की लगन में मगन बनो। फिर ये छोटी छोटी बातें जिसमें अपना समय जमा की हुई शक्ति गवाते हो, वह बच जाएंगी, जमा होती जाएंगी।
जब 1 सेकंड में अपनी पावरफुल वृत्ति से बेहद की आत्माओं की सर्विस कर सकते हो, तो अपने हद की छोटी छोटी बातों में समय क्यों गंवाते हो? बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः ही ख़त्म हो जाएंगी। आप लोग हद की बातों में समय व्यर्थ कर फिर बेहद में टिकना चाहते हो, लेकिन अब वह समय गया। अभी तो बेहद की सर्विस में सदा तत्पर रहो, तो हद की बातें अपने आप छूट जाएंगी। जैसे अन्य आत्माओं को कहते हो, अब भक्ति में समय बर्बाद करना गोया गुड़ियों के खेल में समय बर्बाद करना है, क्योंकि अब भक्ति काल समाप्त हो रहा है, ऐसे कहते हो ना। तो फिर आप इन हद की बातों रूपी गुड़ियों के खेल में समय क्यों बर्बाद करते हो? ये भी तो गुड़ियों का खेल है ना, जिससे कोई प्राप्ति नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तो बाप भी कहते हैं, अभी इस समय गुड़ियों के खेल का समय समाप्त हो रहा है। जैसे आजकल के समय कोई नया फैशन निकले और फैशन के समय कोई पुराना फैशन ही करता चले, तो उससे क्या कहेंगे? तो इन छोटी छोटी बातों में समय गंवाना, ये क्या है? पुराना फैशन है, अब वह नहीं करना। जैसे आप लोग भी कोई कहते हो कि अभी के समय प्रमाण हैंडलिंग दो, पुरानी हैंडलिंग नहीं दो। फलाने की पुरानी हैंडलिंग है, उनकी नई हैंडलिंग है, ऐसे कहते हो ना। तो अपने आप को हैंडलिंग देना, ये भी पुरानी हैंडलिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे दूसरों की पुरानी हैंडलिंग देना नहीं जचता, तो अपने को भी अब तक पुरानी हैंडलिंग से क्यों चलाते हो? अभी परिवर्तन दिवस मनाओ। प्लानिंग बुद्धि वाली पार्टी आई है ना, तो प्लानिंग पार्टी का नया प्लान दे रहे हैं बाबा। जैसे गवर्नमेंट भी कभी कौन सा दिन मनाती है, तो आप भी यहाँ आए हो, यहाँ कहाँ मधुबन आए हो, अपने आप को पुरानी रीति रस्म के चलते हुए पुरुषार्थ का परिवर्तन दिवस मनाओ, लेकिन हद का नहीं, बेहद का। मधुबन यज्ञ भूमि में आए हो, यज्ञ में अग्नि होती है, अग्नि में कोई चीज़ पड़ने से बहुत जल्दी मोल्ड हो जाती है। तो जैसे स्वरूप बनाना चाहो मधुबन में, वैसे बना सकते हो। तो यहाँ यज्ञ में आए हो, अपने आप को जैसे बनाना चाहो बना सकते हो, सहज ही बना सकते हो। अच्छा, ये है हमारे बाबा की 24/10/1971 की बहुत सुंदर मुरली, जिसमें बाबा टेंशन खिंचवा रहे हैं बार बार कि अपने 100 शब्द को याद रखना है। जब 100 शब्द याद रहेगा तो अपना स्वरूप मैं आत्मा हूँ, अपना स्वदेश कहाँ से आई हूँ, स्वधर्म, अपने श्रेष्ठ कर्म, अपनी श्रेष्ठ स्थिति, सब कुछ याद रहेगी। बाबा कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक डॉक्टर चलते फिरते भी अपनी डॉक्टरी नहीं भूलता, चाहे वो कहीं भी जाए वो अपनी डॉक्टरी नहीं भूलता। ऐसे ही आप आत्माओं को अपना स्वरूप नहीं भूलना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं अपना स्वरूप ध्यान रखना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं अपना देह याद रहता है, ये शरीर याद रहता है, माना जो गिराने वाली चीज़ है वो याद रहती है, लेकिन वो बाबा जो हमें सर्व खजानों की प्राप्ति कराता है वो क्यों भूल जाता है, उसकी याद क्यों भूल जाती है? उसे तो हमेशा याद रहना चाहिए। बाबा ने कहा चढ़ाने वाला याद आना चाहिए कि गिराने वाला याद आना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं अभी बहुत सी आत्माएं आपके पास आएंगी, किस चीज़ की इच्छा लेके? मुक्ति धाम की, निर्वाण धाम की इच्छा लेके कि हमें मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। लेकिन अगर आप उस स्थिति का अनुभव करेंगे, मुक्ति, जीवन मुक्ति का, तभी तो आप दूसरों की आश पूरी कर पाएंगे। तो बाबा ने कहा पहले स्वयं अनुभवी होना है, मुक्ति जीवन मुक्ति का यहीं पर अनुभव करना है, तभी आप दूसरी आत्माओं की आश को पूरा कर सकेंगे। बाबा ने कहा अपनी मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज ऐसी बनानी है जिससे कि आपके सामने जब भी कोई आपको जो आत्माएं याद कर रही हैं, जो आत्माएं आपका आह्वान कर रही हैं, तड़पती हुई, थकी हुई, अनाथ मुखड़े सूरतें आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी। जब आपकी मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज होगी, तभी तो आप दूसरों की दुख को दूर कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा वो सिवाय, बाबा ने कहा ऐसी सूरतें आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी। जैसे ब्रह्मा बाबा ने जीवन पर्यंत सेवा की,
ऐसे भी अब आप आत्माओं को बेहद में रहना है। हद की छोटी छोटी बातों को में व्यर्थ समय नहीं गंवाना। आप क्या करना है, बेहद में रहना है। फिर बाबा लास्ट में कहते हैं, मधुबन आए हो तो मोल्ड होके जाना। माना यज्ञ किस चीज़ के लिए होता है, अग्नि का स्वरूप। यज्ञ में अग्नि होती है ना, तो बाबा कहते हैं अग्नि में कोई चीज़ डालो तो मोल्ड हो जाती है बहुत जल्दी। तो ऐसे ही अपने स्वरूप को बनाकर जाना। ये है हमारे बाबा की 24/10/1971 की बहुत सुंदर मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।